नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिनों तक चली कार्यवाही में कमीशनखोरी, पलायन और गैरसेन पर जमकर हुई बहस। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक से सदन रहा हंगामेदार। उत्तराखंड रजत जयंती पर मुख्यमंत्री आवास बना आध्यात्मिक संगम। संतों ने सीएम धामी को दिया धर्म संरक्षक का आशीर्वाद। राज्य की प्रगति और संस्कृति संरक्षण की सराहना, विकास की नई ऊंचाइयों का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों संग किया भावपूर्ण संवाद। रात्रि भोज पर साझा हुए अनुभव। ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का संकल्प। प्रवासियों ने योगदान को किया सम्मानित महसूस। हिमालय महोत्सव 2025 संपन्न। मुख्यमंत्री धामी ने साहित्यकारों संग संस्कृति संरक्षण का संकल्प दोहराया। नैनीताल में हिमालयन इकोज फेस्टिवल में कला, साहित्य, संगीत। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी। तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बर्फ की चादर में लिपटा केदारपुरी। 0 से नीचे तापमान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास को लेकर अनेक सुझाव दिए। सभी ने विजन 2047 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर सरकार की ओर से अमल किया जाएगा। ये विशेष सत्र राज्य के भविष्य की योजनाओं को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी दलों के सदस्यों ने सक्रियता से भाग लिया। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास आध्यात्मिक संगम का केंद्र बन गया। देश भर के प्रमुख संतों और धर्माचार्यों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर राज्य की प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। संत समाज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवभूमि का धर्म संरक्षक बताया। संतों ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आध्यात्मिक और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इस संगम में आचार्य महामंडलेश्वर और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर समेत कई प्रतिष्ठित संत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर देशभर के विभिन्न राज्यों में निवासरत प्रवासी उत्तराखंडियों का भावपूर्ण स्वागत किया। सभी को रात्रि भोज पर आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही दूर हों, लेकिन दिल से हमेशा उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप हमारी शक्ति हैं, हमारी वैश्विक पहचान है। उपस्थित प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपने अनुभव, भावना और प्रदेश के विकास से जुड़ी अपेक्षाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्येक प्रतिभागी से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी बातों को सुना। कहा कि सरकार ग्लोबल उत्तराखंड विजन का मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है, ताकि विश्व भर में फैले उत्तराखंडियों का सामर्थ्य राज्य निर्माण में जुड़ सके। कार्यक्रम में प्रवासी उत्तराखंड वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने कहा कि पहली बार इस स्तर पर सरकार ने प्रवासियों के अनुभव और योगदान को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के थानों स्थित लेखक गांव में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 के समापन सत्र में प्रतिभाग किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखक गांव की परिकल्पना समाज को दिशा देने वाले विचारों का प्रतीक है। राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही है। धामी ने कहा कि साहित्यकारों के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा।
और वहीं नैनीताल में 10वां हिमालयन इकोज कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स धूमधाम से संपन्न हुआ। स्टेट में 1 और 2 नवंबर को आयोजित इस 2 दिवसीय आयोजन में भारत, नेपाल, भूटान के 20 से अधिक वक्ताओं ने हिमालयी जीवन, साहित्य, संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। लेखिका जनहवी प्रसादा द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में साहित्यिक सत्रों के साथ संगीत, फैशन शो, कुमाऊं बाजार की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फेस्टिवल में स्थानीय कला, पारंपरिक भोजन और पर्यावरण संरक्षण के संदेशों का सुंदर संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से दूरभाष पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने पर हार्दिक बधाई दी। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन व भारत को विजय दिलाने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा की उपलब्धि, देश प्रदेश का गौरव बढ़ाने और उन्हें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नेहा राणा ने मेहनत, संकल्प, प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हल्द्वानी में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में संगतों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद लिया। गुरुवाणी की मधुर धुनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ हरदा अटूट लंगर का आनंद लिया और गुरु के बताए प्रेम, सेवा और समानता के संदेश को याद किया। गुरुद्वारों में सजावट की गई और संगतों ने एक दूसरे को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। हल्द्वानी में गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश पर्व एकता, प्रेम, भक्ति का संदेश दे रहा है। पूरे देश के सिख संगत को, पूरे देश की जनता को श्रद्धेय गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और इतनी ही अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग उनके जो समाज में उन्होंने विकास के, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज की भलाई के लिए उन्होंने जो काम किया, उसी रास्ते पर हम सब लोग भी चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ओर से उनको ये अभिनंदन की ढेरों सारी शुभकामनाएं होंगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर हल्द्वानी के शीश महल में जिला उद्योग केंद्र, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, रिप परियोजना और NRLM के संयुक्त तत्वाधान में मल्टी स्टेक वायर सेलर मीट आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रेणु अधिकारी और मेयर गजराज विष्ट ने किया। मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। मीट का उद्देश्य जिले में उत्पादित कृषि, गैर कृषि और हस्तनिर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए उत्पादक और खरीदार के बीच सीधा संबंध स्थापित करना था। 50 से अधिक स्टॉलों पर उत्पादकों ने अपने उत्पाद और उनकी विशेषताएं साझा की। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बायर सेलर मीट रखी है। इसमें 30 से लगभग ज़्यादा हमारे बायर्स आए हैं और जो हमारे लोकल उत्पाद यहाँ पे होते हैं, जो हमारे लघु सूक्ष्म उद्यमी हैं, स्पेशली महिलाएं जो SHGs हैं, इनके प्रोडक्ट्स को हम लोग एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करेंगे और इनको लिंक करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारे बायर्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी और जो हमारे महिलाएं हैं उनको एक अच्छा मार्केट मिलेगा और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यही इसका लक्ष्य है और यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम NGOs को, जो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ग्रामोत्थान द्वारा ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, मुझे लगता है इसमें क्योंकि क्रेता भी हैं और विक्रेता भी हैं, दोनों इसमें शामिल हुए हैं। और मैंने भी आज विक्रेता और क्रेता के बीच में जो संवाद होगा, निश्चित रूप से उनसे क्रेताओं को भी और विक्रेताओं दोनों को ही लाभ होने जा रहा है। और मैंने कहा भी है कि आपस में संवाद स्थापित करें
किस प्रकार से प्रोडक्शन को आगे ले जाया जाएगा, किस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस प्रकार प्रोडक्शन को बेचा जाएगा। ये जब दोनों लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को होने जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते मैं इसमें पूरा होमवर्क करके और उस कार्य को उनके जो कि आप सभी जानते हैं कि महिला उद्यमिता की अगर मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सारे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को हम लोग साकार करें। उसी के लिए हमने यहाँ पर एक जो बायर्स एंड सेलर मीट का प्रोग्राम कराया है। इसमें होता क्या है ना, इसका उद्देश्य भी यही होता है कि जो लोग क्रेता और विक्रेता हैं, दोनों एक मंच पे आ जाएं, तो दोनों एक वार्ता के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। और वहीं काशीपुर में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उधम सिंह नगर जिले के साथ साथ काशीपुर के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में दरबार साहिब सजाया गया। अरदास कर आतिशबाजियां की गई। इस दौरान गुरुद्वारे में खालसा फाउंडेशन की तरफ से दीपमाला भी की गई। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री ननकाना साहब काशीपुर ਵਿਖੇ संत बाबा बचन सिंह जी, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद नाल ਇੱਥੇ जो है खालसा फाउंडेशन की टीम ने दीपमाला का आयोजन किया सी, नाल ही आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया है। तो सारी संगत जिन्नी भी है, सारी संगत के सहयोग के नाल ये सारा काम जो है ये खालसा फाउंडेशन की टीम ने किया है। असी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कार सेवक वाले बाबियां के जिन्होंने सानू सहयोग दिता है। बद्रीनाथ धाम में बुधवार सुबह नवंबर की पहली बर्फबारी हुई। धाम परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। पूरा मंदिर परिसर मनमोहक दिखाई दिया। शीतल हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कायम है। भक्त जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम में आई अचानक ठंड से तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। अब तक 15,90,550 भक्त धाम के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। स्थानीय प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने, ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम के साथ यात्रा करने की अपील की है। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य रुक गया। पूरे इलाके में 0 से नीचे के तापमान के बावजूद आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे निर्माण सामग्री और श्रमिकों को लाने ले जाने में कठिनाई आ रही है। प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बावजूद जवान सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय श्री खाटू श्याम महोत्सव की धूम रही। महोत्सव में दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु बाबा श्याम के भक्ति रस में सराबोर झूमते नजर आए। पहले दिन 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया। दूसरे दिन बाबा श्री खाटू श्याम का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। देर रात तक चली भजन संध्या में कोलकाता, पटियाला, रुड़की के कलाकारों ने भक्ति का माहौल बना दिया।
बाबा को 56 भोग और 51 किलो मिल्क केक का प्रसाद लगाया गया। आकर्षक फूलों से श्रृंगार और आतिशबाजी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंगलूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर तरह की खून जांच सुविधा उपलब्ध है। केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गंभीर तालियान ने बताया कि अस्पताल में इलाज से जुड़ी सभी जांचें यहीं की जाती हैं। अगर कोई जांच अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार के सहयोग से चंदन लैब के माध्यम से कराई जाती है, जिसका पूरा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाती है। उन्होंने कहा कि जांच तभी की जाती है जब अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा लिखा गया हो। डॉक्टर तालियान ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए अस्पताल का पूरा स्टाफ हमेशा तत्पर रहता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार की लैब है हमारे पास में। एक तो हमारे विभागीय लैब है जो हमारे विभाग पूरा कंडक्ट कराता है। सेकंड वाला भी विभाग के द्वारा फाउंडेड है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई चंदन लैब है। हमारे यहाँ पे लगभग 46 हम टेस्ट कराते हैं यहाँ पे, जो निर्धारित उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसकी चार्ज होते हैं वो देके वो कराए जाते हैं। ANC वाले सभी फ्री होते हैं। सेकेंडली इसी के लिए कुछ टेस्टों की आवश्यकता होती है जो हमारी लैब में नहीं होते, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा चंदन लैब की व्यवस्था की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो होता है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने श्री नंदा देवी राजूजात यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्री लाटू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर आगामी नंदा देवी राजूजात यात्रा के सफल आयोजन की कामना की। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत वाण, लोहाजंग और मुनदोली में बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आगामी नंदा राजूजात यात्रा जो 2026 के अगस्त महीने में प्रस्तावित है, उसके क्रम में बहुत सारे कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया गया है, शासन को भी भेजे गए हैं। कुछ कार्य जिले स्तर पर भी होने हैं। उसी क्रम में एक भौतिक निरीक्षण हेतु SP साहब और हमारे द्वारा पिछले दिनों करोल का विजिट किया गया था। आज वाणगांव, लोजंग, मुंदोली का भी भ्रमण किया गया है और रास्ते में पड़ने वाले अन्य गांवों का भी भ्रमण प्रस्तावित है। मुख्य विषय वही है कि यात्रा के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां की जानी हैं, उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, गांव वाले हैं, उनका क्या मत है, उसको जानना मुख्य उद्देश्य है। लंबी पैदल यात्रा है जो एशिया में हमारे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है। इसमें जन सहभागिता और प्रशासन के सहयोग से इस यात्रा को संपन्न किया जा सकता है। तो पहली बात जो हमने ग्रामवासियों से कही है कि जो भी इसमें स्वयंसेवक SPO के रूप में कार्य कर सकते हों, चाहे वो हमारे रिटायर्ड सैन्यकर्मी हों, SSB गुरिल्ला प्रशिक्षित हों या अन्य लोग हों, उनका हम सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कई जगहों पर चौकी और CCTV की डिमांड लोगों ने रखी है, उस पर हमने DM साहब से बात की अभी। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 दिनों तक चली कार्यवाही में कमीशनखोरी, पलायन और गैरसैंण पर जमकर हुई बहस। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक से सदन रहा हंगामेदार। उत्तराखंड रजत जयंती पर मुख्यमंत्री आवास बना आध्यात्मिक संगम। संतों ने CM धामी को दिया धर्म संरक्षक का आशीर्वाद। राज्य की प्रगति, संस्कृति संरक्षण की सराहना, विकास की नई ऊंचाइयों का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों संग किया भावपूर्ण संवाद। रात्रि भोज पर साझा हुए अनुभव। ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का संकल्प। प्रवासियों ने योगदान को किया सम्मानित महसूस।
देहरादून में स्पर्श हिमालयन महोत्सव 2025 संपन्न। मुख्यमंत्री धामी ने साहित्यकारों संग संस्कृति संरक्षण का संकल्प दोहराया। नैनीताल हिमालयन इकोज फेस्टिवल में कला, साहित्य, संगीत, पर्यावरण का दिखा संगम। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी, तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बर्फ की चादर में लिपटी केदारपुरी, 0 से नीचे तापमान में डटे आईटीबीपी जवान और 400 श्रमिक। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।